नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों। आपके सपनों का अपना परिवार धैर्य एजुकेशन क्लासेज में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। तो आइए आज हम बात करने वाले हैं कि बोर्ड एग्जाम 2022-23 में वे स्टूडेंट्स जो एग्ज़ाम देंगे क्लास 12 हो या 10 हो, तो उनके लिए एक महत्वपूर्ण सूचनाओं के बारे में। जैसे में हम देख पाते हैं कि बोर्ड एग्जाम से पहले तैयारी करने के मूड में जब बच्चे आते हैं तो किताब के खोज में निकल पड़ते हैं और कहाँ पर जाते हैं तो बुक स्टॉल पर जाते हैं और फटाफट बिना सोचे समझे किसी भी रणनीति को बिना बनाए फटाफट जाते हैं और बुक स्टॉल पे कॉपी गलत सिलेक्ट कर लेते हैं, किताब गलत सिलेक्ट कर लेते हैं, जिससे उनको दिक्कत आता है। ठीक है, तो आपको बता दें कि सबसे पहले आप अगर तैयारी करना चाहते हैं क्लास 10 या 12 का, तो सबसे महत्वपूर्ण आपका ये होगा कि आप किस प्रकाशंस के बुक लेते हैं और किस प्रकाशंस के बुक नहीं लेते हैं। तो आज हम आपको विस्तृत तरीके से बताने वाले हैं कि क्लास 12 में अगर हैं तो आप भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स का कौन सा प्रकाशन का बुक लेंगे तो आप साल भर पूरा आपके तैयारी निर्धारित होगा और बहुत ही अच्छे तरीके से निर्धारित होगा। राइट, तो चलिए हम आज बात करेंगे कि एनसीईआरटी पैटर्न तो मान लीजिए कि गवर्नमेंट ने आपको यूपी में लागू कर चुका है, लेकिन ऐसे में देख पा रहे हैं कि एक प्राइवेट आ रहा है प्योर एनसीईआरटी और एक साइड बुक के तहत आता है क्या, तो रेफरेंस टेक्स्ट बुक। राइट, तो उसमें आपको कौन सा लेना होगा, कौन सा आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, आज हम इसी सिलसिले में बात करेंगे। वीडियो का अंत तक बने रहिएगा। यदि वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करने का काम कीजिएगा। चलिए देखते हैं। यहाँ पर दे रहा है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा निर्धारित नवीनतम एनसीईआरटी यानी पाठ्यक्रम पर आधारित रेफरेंस टेक्स्ट बुक के बारे में। राइट, यहाँ देख पा रहे हैं कि राजीव का ये नया एकदम चमचमाता हुआ लोगो यहाँ पर बनाया गया है, वेस्ट ऑन एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है। राइट, जो भी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए है बिल्कुल। यहाँ भौतिक विज्ञान आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इस पेशन यानी मेरे लिए मिला है नॉट फॉर सेल, किसी मतलब इसको बेचने के लिए नहीं मिला है मेरे प्यारे बच्चों, और बुक स्टॉल पर ये मिल सकता है। यहाँ पर हमको दिया गया है, सबसे पहले मेरे पास आया है कि मतलब इसके बारे में बच्चों को जानकारी दी जा सके। राइट, तो अब आगे बढ़ते हैं। इसके थोड़ा फ्रंट कवर के साइड में देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ इस प्रकार से रेफरेंस टेक्स्ट बुक दिया, एनसीईआरटी वेस्ट ऑन राजीव भौतिक विज्ञान कक्षा 12। राइट, ये सब कुछ आपको दिख रहा है बहुत ही अच्छे तरीके से। अब आगे बढ़ते हैं इसके मतलब फ्रंट कवर के बारे में। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं वही चीज़ है, यहाँ पर राजीव है, वेस्ट ऑन एनसीईआरटी भौतिक विज्ञान। राइट, देख पा रहे हैं आप ये सब चीज़ें। यहाँ पर देखो कक्षा 12, फिर लेखक से परिचय करा रहे हैं यहाँ पर जो भी हैं। यहाँ पर विशेष आकर्षक की बात की जाए तो एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक में निहित समस्त प्रश्नों, अभ्यास प्रश्नों तथा अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों का यथावत समावेश। राइट, ये मतलब एनसीईआरटी में जो भी चीज़ है प्योर एनसीईआरटी में उन चीज़ों को यहाँ पर प्रश्नों को लिया गया है। ठीक है, तो एक तरह से बेहतर है, ज़बरदस्त और मस्त है। एक्स्ट्रा पॉइंट दिया गया है, चेक योर नॉलेज दिया गया है, जो कि एनसीईआरटी प्योर में आपको मिलने वाला नहीं है। फिर यहाँ पर साधित उदाहरण दिया गया है, विवेचनात्मक प्रश्न इत्यादि शीर्षकों के माध्यम से विषय वस्तु का रुचिकर तथा ज्ञानवर्धक रूप में प्रस्तुतिकरण है। ठीक है, राजीव का है। यहाँ पर प्राइस की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन प्राइस में कुछ रखा नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। बस आपको जो भी बुक होना चाहिए उसकी भाषा लैंग्वेज जो है सहज होना चाहिए, आसान होना चाहिए, जो समझ में आ सके। ठीक है, नहीं तो आप कम पैसे का बुक ले लेंगे और समझ में आएगा नहीं तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये ज्ञान है, लेना है हमें बुक से। तो आपको ज्ञान के मतलब नज़रिए से देखा जाए तो आप पैसा मत देखिए, आप काम की चीज़ों को ऊपर चर्चा कीजिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं। यहाँ पर राजीव का जैसे जो भी है कहाँ से मतलब बनता है, ये क्या है क्या नहीं है, सत्रोत्तर की बात की जाए। फिर यहाँ पर देख पा रहे हैं तो कुछ खास नहीं। यहाँ पर हम देख रहे हैं यहाँ पर प्रस्तावना है, तो बुक के बारे में मतलब ये बताया गया हो। मुख्य रूप से हम आपको समझा भी दे रहे हैं कि यहाँ सूत्र संकलन है, फिर क्या है एक्स्ट्रा पॉइंट है, मतलब इस बुक में विवेचनात्मक प्रश्न है, चेक योर नॉलेज दिया गया है कि मतलब कैसे आपने जो चीज़ें पढ़ा वो तैयार है कि नहीं है। फिर यहाँ पर यानी कॉम्पिटेटिव जोन दिया गया है कि मतलब इससे रिलेटेड अगर आगे चल करके आप किसी भी सिंपल या टॉप लेवल के एग्जाम में बैठेंगे तो किस तरह से आप मतलब प्रश्न आएंगे, इसमें कुछ दिया गया है। आईआईटी लेवल पर विशेष रूप से मतलब फोकस किया गया है, और साथ साथ प्रत्येक मतलब अध्याय के अंत में एनसीईआरटी जोन भी बनाया गया है। मेरे प्यारे बच्चों, ये जबरदस्त मस्त बुक है। आप मेरे कहने से नहीं परचेज कीजिएगा, आप अंत तक देखिए, बिल्कुल आप कहेंगे कि हाँ ये अच्छा है, बिल्कुल हम कवा कर छोड़ेंगे कि ये अच्छा है, और बिल्कुल आप जाएंगे और बिल्कुल फटाफट खरीद लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर जो चीज़ें दिया गया है बहुत ही ज़बरदस्त अट्रैक्टिव
मोड में। यहाँ पर पाठ्यक्रम दिया गया है भौतिक विज्ञान क्लास 12। इनमें 70 अंकों का एक प्रश्न पत्र तथा 30 अंकों का प्रयोगात्मक होगा और न्यूनतम उत्तीर्ण अंक 23 नंबर आपको लाना होता है पास करने के लिए। क्लास 12 में की बात कर रहे हैं। फिर प्लस 10 नंबर आपको लिखित में लाना होता है। 33 नंबर आप पा जाएंगे तो बिल्कुल आपको कोई फेल कर ही नहीं सकता है। फिर बात करें हम खंड क और खंड ख की, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ कुछ चैप्टर से रूबरू करा रहा है। स्थिर विद्युत की में 8 नंबर आएगा। अंक भी आगे निर्धारित। धारा विद्युत दिया गया है 7 नंबर का। यहाँ पर धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व से दिया गया 8 नंबर। वैद्युत चुंबकीय प्रेरकता प्रत्यावर्ती धारा से 8 नंबर। वैद्युत चुंबकीय तरंगे से 4 नंबर। समझ में आ रहा है। कुल टोटल की बात की जाए तो यहाँ पर 35 यानी कि 35 नंबर आपको मिलने वाला है। खंड ख की बात करें तो यहाँ पर देख रहा है शीर्षक अंक या प्रकाशिकी से आपको 13 नंबर। द्रव्य और दैवत प्रकृति से आपका 6 नंबर। परमाणु तथा नाभिकीय से 8 नंबर। इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ से 8 नंबर। तो यहाँ पर 35 नंबर यानी फर्स्ट और सेकंड दोनों से मिला करके आपका कितना है, तो यानी 70 नंबर का आपका एग्जाम होगा, लिखित एग्जाम। और मतलब 30 नंबर बोर्ड के पहले आपका जो प्रैक्टिकल होता है उस पर निर्धारित होता है। इसमें भी आंतरिक मिलता है आपका 15 नंबर और बाह्य मिलता है आपका 15 नंबर, तो 30 नंबर। राइट, चलिए यहाँ पर बात करें तो हम कुछ विशेष नहीं है, ये आपके चैप्टर के बारे में समझा रहा है कि कौन कौन से हेडिंग्स पढ़ना होगा। तो ये एक तरह से आपको वैसे भी टाइम पास हम नहीं करेंगे, मेन मुद्दे पर चलते हैं और समझाने का प्रयास करते हैं। ये भी वही है, तो इसमें आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को आगे लेते हैं। यहाँ विषय सूची की बात करें तो आप जानते हैं कि विषय सूची में क्या होता है, यानी जो भी चैप्टर्स रहते हैं उसके नाम रहते हैं और आगे जो चीज़ें दिया गया है। एक तो हम ये देख पा रहे हैं कि इसका पेज जो है वो बहुत ही मस्त है, ज़बरदस्त है। पूरा साल भर धुन कर पढ़ने पर भी मतलब किसी प्रकार का कोई दिक्कत इसको नहीं आएगा। राइट, अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम देख पाते हैं मुख्य रूप से कि कुछ चैप्टर दिया है। इसी के लिए मतलब ये बुक हम देख पा रहे हैं कि मेरे हिसाब से बहुत ही ज़बरदस्त है। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो चैप्टर आपका है उससे ये चैप्टर वाइज सूत्र संकलन जो दिया गया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देख पा रहे हैं वैद्युत आवेश क्षेत्र से संबंधित जितना भी सूत्र है उसको एक मतलब पेज पर इसको बनाया गया है माइंड सेट करने के लिए। फिर यहाँ पर गाउस का प्रमेय से रिलेटेड देख पा रहे हैं कितना ज़बरदस्त अट्रैक्टिव। फिर यहाँ पर देख पा रहे हैं वैद्युत विभव से रिलेटेड सारा सूत्र आपको मिल जाएगा, जो कि कहीं भी किसी प्रकार की एक्स्ट्रा आपको बुक लेने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। राइट, जो कि एनसीईआरटी पैटर्न में जितना बेहतर नहीं समझाया है उससे भी बेहतर ये साइड बुक है। ये बहुत ही ज़बरदस्त है। सारे चैप्टर का देख पा रहे हैं ना, एक चैप्टर नहीं बल्कि सारे चैप्टर का यहाँ पर सॉल्यूशंस मतलब जो भी एक करने में आसान रहेगा उसके लिए यहाँ पर सूत्र दिया गया है। चलिए हम बढ़ते हैं। मेन चीज़ें जो है आपका क्या, तो आपका चैप्टर में आपका क्या दिया गया है और कैसे बनाया गया है, क्या चीज़ें हैं, इसके बारे में हम समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए ये मान लीजिए कि 1.1 यानी अध्याय पहला है ये आपका वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ठीक है, ये किसी भी बुक में यही रहेगा, समझ रहे हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। राइट, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि कितना अट्रैक्टिव चीज़ें हैं। विषय वस्तु एक दृष्टि में कि क्या क्या पढ़ना है, प्रस्तावना वैद्युत की, वैद्युत आवेश उसके प्रकार, यानी जितने भी चीज़ें पढ़ना है उसका फ्रंट पेज पर ही इसका हेडिंग्स आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर है प्रस्तावना। देख पा रहे हैं ना कितना बढ़िया गाढ़ा रंग से लिखा गया है, बहुत ही अच्छा है। यहाँ बुक की रिव्यू हम करने से ही पहले आपको बताए थे कि ये बुक जो भी हम लेते हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त होता है और हर साल मेरा ही मतलब दिया हुआ यूट्यूब पर बच्चे देख करके बहुत से खरीदते हैं और अपने जीवन को संवारते हैं, साथ साथ अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क मतलब ला करके अपना नाम रोशन करते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देख पाते हैं क्या क्या दिया गया है, हूबहू जो चीज़ें हम बता रहे थे वो दिया है कि नहीं दिया है। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं ना कि यहाँ हेडिंग्स तो दिया गया, एक्स्ट्रा पॉइंट दिया गया है जो एनसीईआरटी में आपको देखने के नहीं मिलेगा। फिर यहाँ पर देख पा रहे हैं एक्स्ट्रा पॉइंट के साथ साथ क्या दिया गया है, तो ये देख पा रहे हैं ना इसका फिगर जो बनाया गया कितना क्लियर है, बहुत मस्त तरीके से दिख रहा है, एकदम अट्रैक्टिव है, मतलब किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही सहज व शुद्ध रूप से इसकी भाषा शैली है। तो एक तरह से विवेचनात्मक प्रश्न भी दिया गया है, उत्तर भी साथ साथ दिया गया है, क्या बात है। तो इस प्रकार आप मतलब पूरा हर चीज़ों को इसमें समावेशित किया गया है जो विद्यार्थी के लिए अति आवश्यक होना चाहिए। फिर यहाँ पर देख पा रहे हैं सॉल्व्ड मतलब उदाहरण या एग्जाम्पल, यानी एग्जाम्पल को सॉल्व किया गया है। उसके बाद यहाँ पर देख पा रहे हैं कि चेक योर नॉलेज। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि नॉलेज मतलब आपने क्या पढ़ा था, क्या आया, यहाँ आंसर सीख के समझ मतलब दिया गया है और क्वेश्चन भी दिया गया है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। हर चीज़ों में यही आपको देखने को मिलेगा और हर चैप्टर में ज़बरदस्त देखिए फिर एक्स्ट्रा पॉइंट, राइट, जो कि अन्य बुक में नहीं मिलने वाला है। और आपको बता दें कि ये ज़बरदस्त बहुत ही अच्छा बुक है, हम इसको देखे थे और देखने के बाद हमें ये लगा कि ये बहुत ही अच्छा बुक है। ठीक है, चलिए अंत में चलते हैं हम चैप्टर के
ये तो समझा दिया आपको। अंत में चलते हैं, मान लीजिए फर्स्ट चैप्टर हमने लिया तो अंत में देखते हैं कि और क्या क्या दिया गया है। चलिए देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि मतलब अध्याय का सारांश दिया गया है, जो कि किसी बुक में उतना बेहतर तरीके से नहीं समझाया जाता है जितना कि इसमें समझाया गया है। देखिए अध्याय का सारांश, अब सारांश की बात हम करें तो देख पा रहे हैं कि शार्ट तरीके से मतलब जितने भी हेडिंग्स आपका है उस हेडिंग्स में से ये मतलब आपको शार्ट मतलब नोट्स एक तरह से कहा जाए तो ये आपको प्रोवाइड करने का काम इस बुक में है। तो इसलिए नोट्स है, सिंपल तरीके से आप इसको देख करके याद कर सकते हैं और बोर्ड एग्जाम में जाकर धुआं कर सकते हैं प्रश्नों का। फिर यहाँ पर हम देख पा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों कि क्या दिया गया है, तो अभ्यास प्रश्न कितना अट्रैक्टिव है। अब देखिए एक्स्ट्रा है और साथ साथ बोर्ड एग्जाम से नहीं, आपके जीवन में किसी प्रकार के कोई भी एग्जाम देंगे तो उसमें मतलब कुछ ना कुछ नहीं कर सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो ये आपका जबरदस्त मतलब क्वेश्चनों का श्रृंखला जो बोर्ड एग्जाम में आया है उन प्रश्नों को भी लिया गया है। राइट, देख पा रहे हैं ना। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को लेते हैं। जहाँ देखिए ना कितना बेहतर तरीके से आपको देखने पर ही पता चल जाएगा कि क्वेश्चंस तो दिया गया है, साथ साथ इसका आंसर शीट भी दिया गया है कि कौन से सही है कौन से गलत है। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन को लिया गया है। अब देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न को लिया गया है और साथ साथ उत्तर भी दिया गया है। क्या बात है, आप देख पा रहे हैं ना कि आंसर भी दिया गया है, यानी बच्चे को घर बैठे ही सब कुछ कर लेना है। मतलब ज़्यादा आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, आप पढ़िए कहीं भी, लेकिन प्रैक्टिस यहाँ से कीजिए। बिल्कुल, अगर अच्छा आपको मार्क लाना है तो यहाँ से कीजिए, कम समय में ज़्यादा तैयारी करना है तो यहाँ से कीजिए। और प्रश्नों की इतना ज़्यादा श्रृंखला दिया गया है कि आने वाले समय में आपको लगेगा कि मतलब हमने पेपर को देखते ही आप कहोगे कि वाह कहीं ना कहीं से मिलेगा जरूर। अब लघु उत्तरीय टाइप में भी वही काम है, देख पा रहे हैं ना। फिर दीर्घ उत्तरीय टाइप्स के प्रश्न को भी लिया गया है और वही काम है मेरे मित्र, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए आंकिक की बात करें तो आंकिक का एक अलग स्थान दिया गया है इस बुक में और अलग से यहाँ पर देख पा रहे हैं कि कुछ सॉल्व्ड भी कर दिया गया है कि इसका आंसर कितना होगा और आपको बैठ करके बस कलम तो चलानी है बस। अब यहाँ पर देख पा रहे हैं कि बहुत सी चीज़ें हैं, देख रहे हैं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को देख पा रहे हैं कि क्या क्या है। चलिए ये तो अभी तो ये बहुत कम था। अब देखिए ये फर्स्ट चैप्टर में आपको क्या करा रहा है। अब देखिए कॉम्पिटिटिव जोन देख पा रहे हैं। कॉम्पिटिटिव जोन के मतलब अब यहाँ पर आता है कंपटीशन से रिलेटेड। अब कंपटीशन में देख पा रहे हैं कि यूपी CPMT में 2010 में जो क्वेश्चन आया है उस क्वेश्चन का समावेश किया गया है। फिर देख पा रहे हैं 2009 में देख पा रहे हैं ना, तो IIT CPMT यानी बड़े लेवल के जो भी एग्जाम होते हैं हिंदुस्तान लेवल के, उन सारे प्रश्नों का संग्रह इस बुक के अंदर समावेशित है। ठीक पा रहे हैं। अब देख पा रहे हैं यहाँ पर आगे और उसका सॉल्यूशंस भी दिया गया है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये जबरदस्त मतलब क्वेश्चन है। तो क्या बताएं, आप एक चैप्टर बता रहे हैं, आप देख पाते हैं कि किसी भी चीज़ को परखना है तो एक चीज़ों को परखिए और उससे लगभग सारे चीज़ पता चल जाता है। इसलिए हमने आपको फर्स्ट चैप्टर आपको बताया, फर्स्ट चैप्टर में जो चीज़ें दिया गया है अब अंततः सारे चैप्टर में यही सिस्टम और यही मतलब तरीका आप को देखने को मिलेगा। ये बुक अपने आप में एक बहुत ही अच्छा, कहा जाए तो रामबाण है बिल्कुल। लेकिन हम आपको बता रहे हैं आप बुक स्टॉल पर जाइएगा और शांतिमय तरीके से ब्रेन लगा के देखिएगा 3-4 प्रिकॉशंस के बुक को और कह दीजिएगा कि हमको दिखा दीजिए 3-4 प्रिकॉशंस और उसमें देखिएगा कि कौन सा मतलब आपको बुक की भाषा सहज व सरल लग रहा है, उसी बुक को आप परचेज करने का काम कीजिएगा। बिल्कुल मेरे कहने पर या किसी के मतलब चढ़ाने पर या आपने आवेश में आकर के किसी प्रकार के बुक को आप नहीं लीजिएगा। आप अपने हिसाब से आप मतलब बुक खरीदने का काम कीजिएगा। हम तो मान लीजिए एक तरह से वीडियो बना रहे हैं और आपको मतलब इसको समझाने का प्रयास करें। अगर समझ में आया होगा तो आप इसी बुक को ले लीजिएगा, क्योंकि ये अपने आप में एक फुलफिल बहुत ही अच्छा मैटर देने वाला बुक है और इस बुक को लेने से यही आपको होगा कि बहुत ही अच्छा तैयारी आपका हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, दीजिए मेरे को इजाज़त, तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।